मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों का इस कर्म योग में के वीडियो में स्वागत। आज का अमृत वाणी कहते हैं, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं कहने जा रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण गीता में विभिन्न प्रकार से साधकों को बताए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का उद्धार होगा। भगवान की शैली ऐसी है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों को भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा से प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। हमें साधन जहाँ से आरंभ होता है वहीं पर साधन की समाप्ति भी दिखाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्य वेवाधिकारस्ते, यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फलेषु तुम में कर्म फल का हेतु मत बन, यानी मनुष्य जो चाहते हैं कर्म फल, उसका हेतु बनने से श्री कृष्ण सीधा सीधी मना कर रहे हैं। यानी हमें कर्म करने का तो अधिकार है, किंतु उसका फल का कोई अधिकार नहीं है। माते संगो अस्तव कर्मणि, यानी तेरा कर्म करने में आसक्ति न हो। महापुरुष का किसी प्राणी और पदार्थ से कोई संबंध नहीं रहता है। यदि कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपना स्वार्थ को छोड़कर, अपने लाभ को छोड़कर दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले, तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर वह परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब वह इस लोक में नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं, बल्कि वैकुंठ लोक में भी गमन कर सकता है, जहाँ आपको फिर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद, मान, सम्मान आदि समान रूप से मिलना संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से मिल सकता है। महापुरुष की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, कर्म दूसरों के लिए ही हो, इससे राग मिटता है। अपने स्वरूप से विजातीय यानी अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण से को हम आसक्ति कहते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा मानने से नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित होता है, जिस कारण आसक्ति होती है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन आदि से संबंध स्थापित करता है। इसलिए आसक्ति को हमें मिटाना है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों की हित नहीं कर सकता, और आसक्ति रहित मनुष्य स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित कर सकता है। अतः हमें आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। संसार से प्राप्त सामग्री, शरीर आदि जो कुछ भी मिला है, उसे दूसरों की सेवा में ही लगाना चाहिए। संसार का हमारे ऊपर ऋण है, जिसे मुक्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो हम आसक्ति रहित होकर यदि दूसरों का उपकार करें, भला करें, दूसरों का हित करें, तो हमें उस ऋण से छुटकारा मिल सकता है, और हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। अर्थात यदि हम दूसरों का हित करते हैं तो हमें नया कोई पाप ऋण नहीं लगता है।
साथ ही राग मिट जाने से, राग यदि मिट जाता है तो दूसरों के हित के लिए यदि हम काम करते हैं तो पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण नहीं होता है, जिस कारण मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। हमें जानना चाहिए कि संसार पर है ऐसे ही शरीर, संसार पर है ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भी पर है। संसार पर है वैसे ही मन बुद्धि भी पर है, अर्थात दूसरों का है, अपना नहीं है। इनको अपना न मानकर इनकी सेवा आप करें, इन्हें अपना नहीं मानना है। शरीर के निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। मैंने कहा कि आप इसे अपना मत मानिए और शरीर की सेवा कीजिए। तो शरीर की सेवा क्या है? निद्रालु, आलसी, प्रमाद, निकम्मा नहीं बनाना है और इसको क्रियाशील रखना है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में नहीं लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित न हो और किसी के अहित विषय का चिंतन न करे तो वही मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार नहीं करने देना और दूसरा क्या करता है नहीं करता है यह सोचने नहीं देना मन बुद्धि की सेवा है, मन बुद्धि की सेवा है। तो कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर बना रहता है। जो आसक्ति होती है वह निरंतर रहती है, इसलिए भगवान आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। निरंतर आसक्ति रहित रहकर जो विहित कर्म सामने आए उसे कर्तव्य कर्म समझकर उसे निष्पादन करना चाहिए। कर्तव्य के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पीछे की वीडियो में कह चुका हूँ, फिर भी सामान्य रूप से कह सकते हैं कि कर्तव्य का अर्थ अपना स्वार्थ त्याग कर दूसरों का हित करना, दूसरों का न्याययुक्त मांग पूरा करने, जिसे हम पूरा कर सकते हैं, बेझिझक पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध दूसरों के हित से ही है। कर्तव्य पालन सभी कर सकते हैं, किंतु प्रमाद, आलस्य आदि के कारण हम अकर्तव्य कर बैठते हैं, जो गलत है। इसलिए हमें अपने कर्तव्य पालन की ओर ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य पालन जो करता है वह किसी भी तरह से कठिन नहीं है, बल्कि सबसे सुगम है। और कर्तव्य पालन करने से क्या होता है? हमारी आसक्ति मिट जाती है, जिससे हम सही पथ पर पहुंच जाते हैं और भगवान को भी इससे हमसे प्यार हो जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।